नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना की, जो भारत सरकार की किसानों के लिए शुरू की गई एक ऐतिहासिक योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 से हुई थी और इसे आधिकारिक रूप से 24 फरवरी 2019 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था देश के छोटे और सीमित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि वे अपनी खेती की ज़रूरतों को पूरा कर सके और खर्च से बच सके। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कि 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रूप में करके उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ये राशि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। पहली राशि अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी राशि अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी राशि दिसंबर से मार्च के बीच दिए जाते हैं। हर किस्त में 2,000 रुपये किसान के खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। और बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और ई-केवाईसी अनिवार्य है। अगर ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है या बैंक खाता सही ना हो तो पैसा कट भी सकता है। अब हम जानेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। पहला, किसान खुद कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकता है। दूसरा, पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.co.in पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तीसरा, ज़रूरी दस्तावेज देने होते हैं, वो है आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या और भूमि रिकॉर्ड देना होता है। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके खाते में पैसा आया या नहीं देखने के लिए पीएम किसान की वेबसाइट यानी www.pmkisan.co.in पर जाइए और बेनिफिशियल स्टेटस पर क्लिक करिए। आधार नंबर या मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डालकर आप देख सकते हैं कि आपको किस किस तारीख को पैसे मिले या और अगली किस्त का स्टेटस क्या है, ये सब आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर। अब बात करते हैं कि इस योजना के लिए कौन कौन पात्र है। देश का कोई भी किसान जिसके पास खुद की ज़मीन हो और जिसका नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज हो, वह इस योजना के लिए पात्र है। लेकिन जो किसान आयकरदाता है या जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है, मंत्री है या पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता। और अगर बात करें तो इस योजना का लाभ कितने वर्ष या कितनी उम्र तक मिल सकता है, तो इस योजना में कोई न्यूनतम या अधिकतम उम्र सीमा तय नहीं की गई है। मतलब ये कि अगर किसान के नाम पर ज़मीन है और वो पात्रता की अन्य शर्तें पूरा करता है, तो चाहे वो 18 साल का हो या 80 साल का, वह इस योजना का लाभ ले सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि ज़मीन किसान के नाम पर होनी चाहिए, ना कि सिर्फ पिता या परिवार के नाम पर। अगर किसी नाबालिग के नाम पर ज़मीन है तो वह लाभ नहीं ले सकता, जैसे कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे। और किसान का नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। उम्र की कोई बाधा नहीं है, बस किसान के नाम पर ज़मीन होना चाहिए। और 18 साल या उससे भी ऊपर की उम्र वाले व्यक्ति जिनके पास खेती योग्य ज़मीन है, वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। और अगर आपको समझ नहीं आया है कि कितने साल पैसे मिलेंगे, तो एक उदाहरण से समझाते हैं। चलिए समझते हैं। अगर कोई किसान 30 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है और वह 70 साल की उम्र तक जिंदा है, तो उसे 40 साल तक की इस योजना का लाभ मिल सकता है। कोई समय सीमा नहीं है। यह लाभ तब तक मिलेगा जब तक किसान योग्य बना रहेगा। लेकिन अगर किसान की मृत्यु हो जाती है या उसके पास से ज़मीन बिक जाती है या वह सरकारी नौकरी में चला जाता है या इनकम टैक्स देने लगता है, तो उसे इस योजना से हटा दिया जाता है। और यहाँ कोई निश्चित सालों की सीमा नहीं है। जब तक किसान जीवित है और पात्र है, तब तक उसे यह लाभ हर साल मिलता रहेगा। और एक बात, अगर आपने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरा नहीं किया है, आपको नहीं पता कैसे करना है, तो कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे ई-केवाईसी कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल को भी क्लिक कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।